जी, आपके सामने सिचुएशन है कि आपके ऊपर उस नेगेटिविटी का कोई प्रभाव ना पड़े और ऐसे समय पर आप अपने आप को कैसे ठीक करेंगे, उस नकारात्मकता से कैसे अपने आप को बचाएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? जी, आपके कईयों के आ रहे हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। यदि किसी का है तो हाथ ऊपर करेंगे तो हम उनको ऑन कर सकते हैं। कोई बताना चाहे जो भी? जी, अभय भाई जी हैं। जी। ओम शांति दीदी। अ, ये परिस्थिति तो आती रहती है और सचमुच में बाहर के नेगेटिविटी से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दीदी। बट ज़रूर हमने ये सीखा है कि अपने मन की स्थिति को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि अ, वो हमारे परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कभी-कभी हमें नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर देती है और वो इन्फेक्टेड कर देती है, लेकिन मन की स्थिति यदि हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो शायद हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएँगे। तो लेकिन उसके लिए ऐसे हमें ये जी, जी, बोलिए। जी दीदी, तो उसके लिए हमें यही होना है कि हमें जो है हमेशा कुछ पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट हमेशा करने हैं और नॉर्मली यही है दीदी कि अपने मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। जी, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई बताना चाहेंगे? जी। आप मुझे अपना नाम भी बताइएगा, जो है ना, अभी आपके फ़ोन पे नाम नहीं लिखा है। जी। ओम शांति दीदी। जी, पूजा अपना नाम सिंह। बताइए। जी, पूजा सिंह। जी, जी। जी दीदी, यदि कोई हमें नेगेटिव परिस्थिति में फोन करता है या कुछ भी करता है, पहले हम उसको सांत्वना देंगे क्योंकि शायद वो बहुत परेशान है और उस परेशानी में उसकी सांत्वना, उसकी परेशानियों को सुनेंगे और उसकी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत है और उस वक्त उसको केवल सांत्वना देंगे, उसको कोई भी नेगेटिव ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे वो अशांत हो। इसलिए हम जी, समझते हैं कि नेगेटिविटी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अपने मन को शांत, शायद 2 दिन बाद उसका मन हमारे प्रभाव से या हमारे बातों से उसके प्रभाव पड़े और उसकी बातों को वो समझ पाए और नेगेटिविटी शायद उसकी खत्म हो पाए। जी। किसी ने ये भी कहा कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है, यदि हम उनको नहीं जानते, तो भी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, अच्छी बात है। लेकिन साथ में एक सिचुएशन आप ये भी ले लीजिए कि आप उसे जानते हैं और उसने कोई ऐसी बात कही नेगेटिव जिसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? जी, अमित अमित भाई। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। जैसा आपने बताया तो मेरे ख्याल से जैसे हम दो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं आपस में, और आपने मुझे किसी तीसरे आदमी की बात बताई या कोई उसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चीजें हैं वो आपने मेरे को बताई, और पर्सनली मैं उसको जानता नहीं हूँ, है ना, और आपने जो परसेप्शन बनाया उसके लिए वही परसेप्शन मेरे माइंड में गया उसके उस पर्सन के लिए, वो में नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने नेगेटिव कुछ बताया तो वो मेरे माइंड में नेगेटिव जाएगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि जब तक हम इन पर्सनल उसको जानते नहीं पहचानते नहीं उस आदमी को या उस जो भी पर्सन है, तो हमें अपने थॉट क्रिएट नहीं करने चाहिए जब तक हम उसको वाकिफ नहीं होते कोई या उसकी बातों को नहीं जानते जब तक। जी, और कोई? तो ये भी एक सेकंड। जी, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। जी, और कोई? चलिए थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं। सिचुएशन ये है कि एक है कि हमें किसी और की बात पता चली। अभी सामने वाला या तो मेरे बारे में नेगेटिव कह रहा है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ और वो मेरे बारे में नेगेटिव कुछ कह रहा है,
मेरी कमी कमजोरियां मुझे बता रहा है या मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने मन को कैसे ठीक रखें? ठीक है, ऐसे समय पर अपने मन को, क्योंकि हमारी मन की स्थिति ज्यादातर दूसरे से कम अपनों से ज्यादा खराब होती है। अपने कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसके कारण हमारी मन की स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे समय पर क्या करें? जी जय भाई जी। और शांति दीदी, शांति। सबसे पहले जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो ज्यादा विश्वास पात्र होता है तो उसका प्रभाव अपने ऊपर आ जाता है। हम उसको मतलब उसकी न्यूट्रिटी हम चले जाते हैं कि भाई हमारा बहुत जान पहचान का आदमी विश्वास पात्र है। उस कंडीशन में अपने मन को शांत रखना है और जो हमारा मन कहता है कि यहाँ मतलब ये सही हो सकता है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जी हंसिका। ओम शांति दीदी। अगर कोई व्यक्ति हमें सही एडवाइस दे रहा है हमारी किसी गलती के ऊपर या कुछ भी हमने करा उसके ऊपर, वो हमें बिल्कुल लॉजिकल पर्सपेक्टिव से दे रहा है सही एडवाइस, तो हमें उसे जरूर अपने ऊपर लागू करना चाहिए। जी ठीक है। और क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? किसी ने ये भी कहा कि हम ये सोचेंगे भाई उसका संस्कार है ना, कि अतुल भाई जी ने ये मैसेज किया कि हम ये समझेंगे वो एक अपना एक्ट प्ले कर रहा है और वो उसका संस्कार है, उसके कारण भी हम उसकी उस बातों से या उसकी उस पार्ट से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जी कोई हाथ खड़ा कर रहे थे? जी रितु तिवारी। जी अनम्यूट हो जाइए, आपके फोन पे ऑप्शन आया होगा। जी हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, पहले तो अपने मन को इतना कमजोर हमें नहीं बनाना चाहिए कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हम उससे बहुत खुश हो जाएं, और अगर कोई हमारा आलोचना कर रहा है तो उससे हम बहुत जल्दी दुखी हो जाएं। क्योंकि जब हम अपने मन को किसी के क्षणिक चीजों से अगर हम ग्रसित कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत एक दुर्बलता कहना चाहिए। तो उस चीज में हमें ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। तारीफ कर रहा है कोई तो ठीक है, एक कान से सुना ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी आलोचना कर रहा है तो मेरे को लगता है कि वो भी हमें संयम से सुन के, ठीक है उसका स्वभाव है उसने करा, क्योंकि 5 उंगलियां हैं तो पांचों एक बराबर नहीं रहेंगी ना। कोई हमें तारीफ भी करेगा, कोई हमारे अंदर आलोचना भी देखेगा, और आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना हमें आना चाहिए। हाँ तो हम आलोचना को सकारात्मक रूप से ले कैसे, है ना? उस समय तो सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाले ने हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है उस समय। अगर अभी तो कई बार हमारे ना पास सिचुएशन ऐसी है नहीं, है ना? अभी तो हम सब बहुत अच्छे से इतने अच्छी वाइब्रेशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय अपने आप को कैसे करें? ऐसी कौन सी बात मुझे अपने आप को याद दिलाएं? हाँ, एक तो कि ये आत्मा है, और जितना मैंने अभी आपका चैप्टर सुना है कि आत्मा अगर है तो उसका, हर आत्मा का अपना अलग अलग एक रिएक्शन होगा। जैसे हम घर में 4 प्राणी हैं तो चारों का अलग अलग होगा। तो उसमें अगर हम समानता बना के अपने तरीके से रह सकते हैं, ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर रह पाते हैं तो मेरे को लगता है कि उन बातों का इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जी और ईश्वर से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो शायद वो एक वाइब्रेशन आती रहती है आपके पास। अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन बातों को हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जी जी और कोई जी हाँ सोनी बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ दीदी, अगर हमारे सामने कोई हमारी कमी कमजोरी के बारे में बताता है तो हमारे मन तो सारी बातें सुनता है, हमारी सारी बातें सुनता है कि हमारी कमी कमजोरी बता रहा है, लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सी हमारी कमी हमारे अंदर है। हमें एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव टाइप्स कि हाँ हमारी ये कमी बता रहे हैं तो अच्छी बात है, हम पे ये कमी भी है और कमजोरी भी है, लेकिन उसको हमने पॉजिटिव टाइप में लेना है। जी अभय भाई, आप कुछ कहना चाहते थे?
दीदी नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो है ये सेल्फ रियलाइजेशन में रहना पड़ेगा कि हम एक सोल कॉन्शियस हैं और हम एक सोल हैं और ये भी एक सोल है। तो इनका भी कुछ संस्कार है और शायद इनकी वजह से ये बात बोल रही है। तो हमें उनके नेगेटिव वर्ड्स को जो है इस तरह से हम उसको स्वीकार नहीं कर रहेंगे और हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये जी। है। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी, इधर निर्मला बहन के संग में कोई बैठे हुए हैं। जी, निर्मला बहन आपके संग में कोई बैठे हुए हैं। जी बोलिए, कुछ कहना चाहते थे, हाथ खड़ा किया था ना। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। दीदी पहले अगर फोन के द्वारा कोई नेगेटिव बातें कर रहा है तो मुझे पहले तो उसकी दिशा चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव की तरफ उसका ध्यान ले जाना चाहिए। अगर वो हैरान परेशान है तो उसकी बातें सुन करके कुछ उसे सांत्वना देनी है। और अब ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को, अपनी मन की स्थिति को ठीक करके उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर मेरा कोई कमी कमजोरी मेरे सामने कह रहा है, बता रहा है, तो मुझे चेक करना है कि हाँ सचमुच अगर ये कमियां मेरे अंदर है तो मुझे उसको सुधारना है। जी पारुल त्यागी ओम जी शांति हैंड राइज दीदी। कर रहे थे। हाँ ओम शांति। पारुल त्यागी जी कह रहे थे कुछ, हैंड राइज किया आपने। चलिए ठीक है, हर किसी ने बहुत सुंदर से ही बताया कि कैसे कैसे हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें, जो हमने अभी तक लेसन किया है, कि हमने सेल्फ रियलाइजेशन का जो लेसन किया कि कैसे हम अपने आप को, जब जैसे भाई जी ने कहा कि हम खुद को रियलाइज करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखें कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे सामने वाले भी एक आत्मा है। हम सब परमात्मा की एक बहुत सुंदर रचना है, संतान है। दूसरी बात, हम उसको, सामने वाले को उसके गुणों के आधार पर देखें। जो आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, जैसे मैं आत्मा प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति से भरपूर हूँ, ऐसे सामने वाली भी आत्मा इन्हीं गुणों से भरपूर है। लेकिन इस समय किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश वो आत्मा अपने गुणों को भूल चुकी है और इस समय इसका जो एक रूप है, या तो वो पर चिंता न कर रही है, निंदा कर रही है, वो ऐसी स्थिति में वो हम अपनी इन कमी कमजोरियों को, या वीक्स जो उनकी कमियां हैं, वीक थॉट्स हैं, वो इनको ऐसे सामने रख रही हैं। कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाले की नेगेटिव बातों को सुनकर ना अपनी मन की स्थिति को खराब कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए, यदि मैंने अपनी मन की स्थिति को खराब किया तो उससे क्या होगा, वातावरण का भी असर होगा। क्योंकि जब सामने वाले के प्रति मेरे मन में नेगेटिव भाव आएंगे, तो मेरे मन में जो नेगेटिव भाव उसके प्रति उत्पन्न होंगे ना, तो सामने वाले के प्रति भी, सामने वाले के मन में भी वैसे भाव आएंगे। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, इसको एक कहानी से समझिए, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक राजा था और एक उसका मित्र था। जो मित्र था वो चंदन की लकड़ियों का व्यापारी था। आप में से कईयों ने कहानी सुनी होगी। तो जो चंदन की लकड़ियों का जो व्यापारी था, एक बार उसने अपने स्टॉक को देखा। उस स्टॉक में उसने देखा कि बहुत सारी लकड़ियां हैं चंदन की, और इसके अंदर मेरी बहुत सी पूंजी लगी हुई है। यदि ये अगर बिका नहीं तो मेरी बहुत सी पूंजी इसी के अंदर रह जाएगी। और जब कोई व्यक्ति अपने ऐसे कारोबार के लिए सोचता है, तो लोभवश जब व्यक्ति के संकल्प चलते हैं ना, तो उस समय उसका जो विवेक होता है ना, वो भी सही इस्तेमाल, सही जगह पर कार्य नहीं करता। वो कुछ ना कुछ अलग अलग विचार लेकर आने लग जाते, कैसे मैं इस लकड़ियों को खत्म करूं। तो उसके मन में आया कि ऐसा कौन है
जो मरे तो ये लकड़ी खत्म हो। तो उसने सोचा प्रजा के पास तो इतना धन नहीं होगा ना, जो कोई मरे तो इतनी सारी चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल करे। तो उसके मन में आया कि जो राजा है, राजा मर जाए तो क्या होगा कि राजा मरेगा तो इन चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसका दूसरा संकल्प चला कि राजा मरेगा कैसे, राजा तो ठीक ठाक है, वो तो स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, और जब बीमारी नहीं है तो वो मर नहीं सकता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं किसी प्रजा को बोलूं कि इसको मार दे। अब प्रजा में देखा जाए तो प्रजा भी राजा से बहुत खुश है, ऐसा कौन है जो उस राजा को मारेगा। फिर उसने सोचा कि कोई दूसरे राज्य के लोग आए और उसको ऊपर हमला करे तो उसको कोई मार दे। लेकिन राजा के दूसरे राज्यों से भी बहुत सुंदर संबंध है, कोई उसके ऊपर भी ऐसे हमला नहीं करेगा। ऐसे उसकी इतने विचार चलने लग गए, वो ये भी भूल गया कि राजा मेरा मित्र है, उसको कहाँ तक मारने की उसने योजना बना ली। ऐसे जब उसके अंदर विचार चलने लगे तो अब उसकी तो रात की नींद भी खराब, क्योंकि रात को सोते हुए भी उसके ये संकल्प चले, और जब दिन में काम करे तो भी ठीक से काम ना कर सके। जब भी वो राजा से मिलने जाए तो वो ऐसे ही सोचे, इसके संकल्प ऐसे चले कि कैसे ये मरे, कैसे ये मरे और मेरी चंदन की लकड़ियां खत्म हो जाए। तो राजा भी समझता था कुछ तो है, ये परेशानी में है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारे मन के अंदर कोई संकल्प चलते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो सकारात्मक चाहे वो नकारात्मक, तो उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर जरूर आता है, उससे हमारे आसपास का वातावरण जरूर बनता है। तो राजा कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था कि जो मेरा मित्र है ना वो परेशान है। जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो उसका चेहरा ऐसे ही रहता। तो एक बार राजा के मन में ख्याल चला कि मेरा जो मित्र है इतना बड़ा व्यापारी है, उसके पास इतनी लकड़ियों का भंडार है, स्टॉक है, लेकिन इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। यदि ये मर जाए ना तो इसका जो लकड़ियों का जो स्टॉक का जो पैसा होगा ना वो मेरे राज्य में के काम में आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको किसी ना किसी तरीके से मरवा दूं, तो वो जो लकड़ियों का पैसा वो मेरे राज्य कोष में आ जाएगा और प्रजा का कल्याण हो जाएगा। अब राजा के ऐसे संकल्प चलने शुरू हुए। तो जब राजा के संकल्प चलने हुए तो राजा की नींद भी खराब हो गई। जब भी एक दूसरे से दोनों मिलते तो इन्हीं विचारों से मिलते कि कब ये चीज खत्म हो, ये खत्म हो तो मैं अपना काम कर लूं। उधर व्यापारी सोचे राजा को मैं कैसे मारूं, ये इधर मैं अपना काम पूरा कर लूं। अब दोनों के जो संकल्प है ना एक दूसरे कैसे चल रहे हैं। अब एक बार जो व्यापारी है वो इन संकल्पों से बहुत परेशान हो गया, बहुत थक गया। वो राजा के पास गया और उसने कहा राजा आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम मुझसे माफी मांगोगे। तो उसने कहा कि मेरे मन में कुछ समय से तुम्हारे प्रति बहुत नकारात्मक विचार चल रहे हैं। तो कहा क्यों। कहते मेरे ऐसे लकड़ियों का जो चंदन की लकड़ियों का स्टॉक है उसमें बहुत लकड़ियां पड़ी हैं और वो खत्म नहीं हो रही हैं, और उसके अंदर बहुत सी पूंजी फंसी हुई है, और उसको खत्म करने के चक्कर में मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे ऐसे विचार अपने मन में ले आया। तो जब राजा ने उसकी बात सुनी तो उसको भी अपनी गलती रियलाइज हुई कि मैंने भी तो इसके प्रति ऐसे ही विचार रखे थे। जब दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी तो दोनों इस निष्कर्ष पे निकले कि जो तुम्हारे पास लकड़ियां हैं ना उन लकड़ियों को मैं ऐसा करता हूँ, मेरे राज्य में मेरे महल में तो जरूरत नहीं है किसी ऐसी चीज की, लेकिन मेरे महल के बाहर एक बहुत सुंदर मैदान खाली है और वहां पर हम इस चंदन की लकड़ियों का मंदिर बनाते हैं और वहां पर अनेक लोग आएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, धार्मिक स्थान भी बन जाएगा, उससे इतना सुंदर आसपास सुगंधित वातावरण भी हो जाएगा। जब वो मंदिर बन गया तो मंदिर बनने के बाद राजा ने उसको पैसे देने चाहे तो उस व्यापारी ने कहा कि इस पूंजी को अब मुझे नहीं चाहिए, इस पूंजी का इस्तेमाल आप प्रजा के कल्याण में कर दीजिए। जब देखिए दोनों के विचार नकारात्मक थे तो क्या चल रहा था, दोनों एक दूसरे को मारने तक की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब दोनों के ही सकारात्मक विचार मिल गए तो एक ने तो मंदिर का निर्माण कर दिया और दूसरे के विचारों ने प्रजा जन कल्याण के लिए एक इतना सुंदर सहयोग दे दिया। तो जब हम आपस में एक दूसरे के जो संपर्क में रहते हैं, जब हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं ना तो हमारा आसपास का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है,
यदि सामने वाला मेरे प्रति नकारात्मक सोच रहा है और मैं भी अपने उसके प्रति नकारात्मक विचार रखूंगी, तो नकारात्मक नकारात्मक मिलकर क्या होगा, वातावरण को खराब कर देगा। इसलिए जब सामने वाले के अंदर नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो अपने अंदर सकारात्मक विचार लेकर आइए, उसके गुणों के आधार पर, उसकी अच्छाइयों के आधार पर लेकर आइए कि ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा सुख स्वरूप है, ये आत्मा शुद्ध स्वरूप है। उसको ऐसी वाइब्रेशन दीजिए कि वो आत्मा सच में वैसी बन जाए। ये नहीं कि वो नकारात्मक है तो हम उसे नेगेटिव बोल बोल के अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे तो उसकी जो नेगेटिव हमारे प्रति विचार है ना, वो और पक्के हो जाएंगे। हमें क्या करना है, अपने आप को सकारात्मक करने के लिए पहले हमें सामने वाले को सकारात्मक जरूर देखना है, सकारात्मक दृष्टि जरूर बनानी है। कहते हैं ना, यदि आप दर्पण के पास जाएंगे तो दर्पण की एक बहुत सुंदर विशेषता है ना। आप सब पूरे दिन में कितनी बार दर्पण देखते होंगे ना, शीशा देखते होंगे, लेकिन आप देखिए, आप शीशे के आगे आए हैं तो आपसे पहले उस शीशे के आगे कोई और भी आया होगा क्या? उस शीशे ने, उस दर्पण ने आपसे पहले आने वाले की कोई बुराई की, कोई अच्छाई की? नहीं की। वो शांत है। हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी ऐसे बन जाएं कि यदि हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो हम किसी की बुराई भी नहीं करें। दूसरी बात दर्पण की बहुत सुंदर होती है कि दर्पण के आगे चाहे कोई कैसा भी आ जाए, वो क्या कहता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। दर्पण के आगे खड़े हो जाइए, खुद को लगता है ना हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही कोई भी हमारे सामने आए, यही रिस्पॉन्स कीजिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर सामने से आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, तो सामने वाला आपको क्या कहेगा, आप बहुत अच्छे हैं। यही आएगा ना रिस्पॉन्स, सामने से रिटर्न यही आने वाला है ना। तो हमें भी अपने जीवन में ये जरूर करना है कि हम सामने वाले को उसकी अच्छाइयों से देखें, उसको हम हमेशा अप्रिशिएट करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी वैल्यूज हैं। जब हम किसी को ऐसी विशेषताएं देखेंगे, विशेषताओं से देखेंगे, आत्मिक स्थिति से देखेंगे, सोल कॉन्शियस से देखेंगे, तो हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा कभी भी जो हमारा स्वमान है, स्वाभिमान है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। आप सबने एक बात सुनी होगी, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां पर सभी ने क्या किया, शास्त्रों का सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें सभी ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने गीता को नीचे रखा, तो और जो धर्म के लोग थे ना, उन्होंने अपने अपने शास्त्र रख दिए, तो उसमें सबसे ऊपर बाइबल रखी। तो सब लोगों ने बहुत मजाक बनाया, सबने कहा कि देखिए आपकी जो गीता है ना, वो तो सबसे नीचे चली गई और हमारी बाइबल तो सबसे ऊपर आ गई। अब ऐसे समय पे देखिए, अगर कोई आपका ऐसा मजाक बनाए, आपके बारे में कोई ऐसी बातें कहे, तो उस समय तो मनुष्य की स्थिति क्या हो जाएगी, कोई तो लड़ने के ऊपर तैयार हो जाएगा, कोई चीजें उठा पटक के फेंकने लग जाएगा, क्योंकि उसने तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई ना। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, उन्होंने नीचे से गीता निकाली, और जैसे ही गीता निकाली, जो ऊपर की जितनी पुस्तकें थी ना, वो सारी की सारी गिर गई। तो उन्होंने भरी सभा में कहा, आपने हमारे शास्त्र को इतना सम्मान दिया, उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने सभी शास्त्रों का आधार आपने गीता को बना दिया, इसलिए हमारी गीता तो सबसे ऊपर हो गई। पूरी सभा जो हंस रही थी ना स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, वो सारी की सारी सभा चुप हो गई, सारी की सारी सभा शांत हो गई। उनकी जो वृत्ति थी वो परिवर्तन हो गई, और आसपास का वातावरण इतना सुंदर हो गया कि आज गीता को देखिए, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, अन्य भी कई धर्मों में, अन्य अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके लोगों ने उसे सुनना शुरू कर दिया। ये था उनके गुणों की विशेषता, कि उन्हों के अंदर जो गुण थे ना, आत्मा के सातों गुण, उन्होंने उसको विकसित किया, और उन विकसित गुणों के आधार पर उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। ऐसा हमें अपने संस्कारों को बनाना है, ऐसा अपने अंदर अपने गुणों को हमें डेवलप करना है। दूसरी सिचुएशन है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने सम्मुख परमात्मा आ जाए, भगवान आ जाए, तो आप उसके साथ कैसी बातचीत करेंगे, उसे क्या संबोधन देंगे?
परमात्मा यदि आपके सम्मुख आ जाए तो आप उसे कैसी बातचीत करेंगे, उसे कैसे संबोधित करेंगे, बताइए। हाथ ऊपर कीजिए, कैसे संबोधित करेंगे जी? कोई बताएं, हाथ खड़ा कीजिए, मैं करूं फिर। सिचुएशन है आपके सामने, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे सामने आ गया, आप उसे कैसे करेंगे? बताना चाहेंगे कोई? परमात्मा कहकर ही बुलाऊंगी जी। संबोधित करने का मतलब जैसे इन्होंने समझा कि हाँ मैं परमात्मा, जैसे कह कहते हैं मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, ऐसे हम भगवान को क्या कहकर पुकारेंगे और उसके साथ मेरी बातचीत क्या होगी? उसके साथ कई चीजें कर सकते हैं हम उसको। देखो किसी ने कहा बाबा, बाबा मीन्स पिता, हम उसे पिता भी कहकर संबोधित कर सकते हैं, उसे अपनी माँ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं, उसको हम अपना दोस्त कहकर भी संबोधित कर सकते हैं, उसको अपना टीचर कहकर संबोधित कर सकते हैं, हाँ, उसे अपना सतगुरु कहकर संबोधित कर सकते हैं, उसे हम अपना बच्चा कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। एक है कि वो मैं उसका बच्चा हूँ, लेकिन एक संबंध ऐसा भी है कि वो मेरा बच्चा है। आप सबने वो बात सुनी ना, कैसे सती अनसुईया ने भगवान को अपना बच्चा बना लिया, है ना? ऐसे ही हम भगवान को अपना बच्चा बना करके भी उससे मिल सकते हैं जी। और कई तरीके से हम उसे संबोधित कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम परमात्मा के साथ बातचीत कैसे करें, परमात्मा के साथ हम बातचीत कैसे करें। ये संगीता बहन कुछ कहना चाहते हैं जी, अनम्यूट हो जाइए। मेरे उनसे बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, आप उनसे मिलेंगे तो पहले आप उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। अच्छा, सवालों की लिस्ट में सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका? ठीक है, ये भी जरूर देखना, है ना? तो हम अगर उससे सम्मुख आते हैं तो उसके साथ बातचीत करने के लिए क्या चाहिए? किसी से बातचीत करने के लिए हम देखें अपने जीवन में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ऐसे ही हम भगवान से जब बातचीत करते हैं तो हमें कम से कम 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास इन 4 बातों की 4 बातें हैं तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला परिचय, इंट्रोडक्शन। यदि आपको भगवान का इंट्रोडक्शन है, आप उससे परिचित हैं, तो आपको बात करना उससे आसान हो जाएगा, आसान होगा। किसी से व्यक्ति से भी अगर आप परिचित नहीं है तो आपको बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे जब हम भगवान से परिचित हो जाते हैं, हम उसके नाम को पहचान गए, उसके रूप को पहचान गए, उसका नाम शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु है, वो परम धाम निवासी है, वो गुणों का सागर है, वो प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। वो आकर के सृष्टि पर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। जब हम परमात्मा के विषय में जान गए तो क्या हमें उसे याद करना मुश्किल लगेगा? हमें उसे मुश्किल नहीं लगेगा याद करना। दूसरी बात, संबंध, रिलेशन। जहां पर रिलेशन होता है ना, वहां पर भी उसको याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और एक माँ का संबंध, कितना सुंदर संबंध है। यहाँ पर माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए मेहनत नहीं करती है और बच्चा अपने माता पिता को याद करने के लिए मेहनत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर संबंध है। उन संबंध के आधार पर हम उसे याद कर सकते हैं। तीसरी बात, जहां पर स्नेह होता है, प्यार होता है, वहां पर भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ऑटोमेटिक उसकी याद आती ही रहती है। उसी अनुसार जब हमारा परमात्मा के साथ प्यार स्नेह जुट जाता है तो हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कई कहते हैं ना, हमें उनकी याद आती है, तो कहते हमें याद आती नहीं, वो हमें याद करते हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं। एक है कि मैं भगवान को याद करती हूँ, एक है भगवान मुझे याद करता है। बहुत बड़ी चीज हो गई ना।
दोनों में अंतर हो गया ना। याद तो सारी दुनिया याद कर रही है, लेकिन भगवान मुझे याद करे, ये बहुत स्पेशल बात है। कहते ना, एक बार नारद जी ऊपर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा भगवान जी के हाथ में बहुत सुंदर डायरी है। तो उन्होंने पूछा कि ये डायरी कैसी है? तो उन्होंने बोला ये वो डायरी है जिसमें मैं अपने भक्तों को याद करता हूँ। तो उन्होंने देखा तो उनके मन में था सबसे ऊंचा नाम तो मेरा ही होगा, और सच में सबसे ऊंचा नाम उन्हीं का ही था, जिसमें भगवान वो सबसे ज्यादा भगवान को याद करते थे। तो उन्होंने देखा, उनको एक नशा चढ़ गया, अभिमान आ गया, भाई मेरे से ज्यादा तो कोई किसी को याद ही नहीं करता। अब वो ढूंढ रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी के ऊपर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा, हनुमान जी बस करो, मैं भी भगवान के हाथ में जाके डायरी देख कर आया हूँ, उसमें सबसे ऊंचा नाम मेरा है, मैं भगवान को सबसे ज्यादा याद करता हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, वो आराम से बैठ गए और फिर से भगवान को याद करने लग गए। फिर एक दिन फिर देखा नारद जी ने कि भगवान जी के हाथ में आज एक छोटी सी डायरी है और वो बहुत सुंदर डायरी है। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये डायरी कैसी है? तो उन्होंने कहा ये वो डायरी है जिसमें मैं अपने भक्तों को याद करता हूँ। तो उस डायरी में सबसे ऊपर नाम हनुमान का था। तो हमें क्या बनना है? हनुमान मिशल बनना है ना, कि जिसमें भगवान हमें याद करे। हमें उस डायरी में आना है, उसके लिए हमें भगवान के प्रति बहुत बहुत स्नेह चाहिए, बहुत बहुत प्यार चाहिए, लेकिन वो प्यार का आधार कोई स्वार्थ ना हो। ये नहीं कि भगवान मेरा ये काम कर देना तो मैं याद करूंगी। कई बार हम भगवान के साथ सौदा बहुत करते हैं, हमारी याद सौदे वाली नहीं होनी चाहिए। कई बार कहते हैं ना, भगवान जी मेरा ये काम कर देना, मैं आपके ऊपर नारियल चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम कर देना, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब सोचिए, यदि मैंने भगवान के साथ ही सौदा किया है और अगर सौदा करते हुए अगर मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ, तो मतलब मैं भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाऊंगी ना वो प्रसाद, वो सौदा मैंने कैंसिल कर दिया। और कई बार तो सौदा करके हमारा काम हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान के ऊपर उसे कुछ चढ़ाना भी है ना। जब हम नेक्स्ट टाइम वो काम करना शुरू करते हैं, जब हमारे पास कोई दूसरी सिचुएशन आती है, दूसरी परीक्षा आती है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम करा दो, पिछली बार जो रह गया था ना अधूरा, मैं वो भी पूरा कर दूंगा, है ना। तो भगवान के साथ हमारी ऐसी याद है, तो ऐसी याद स्वार्थ वाली याद हो गई, सौदे वाली याद हो गई। हम भगवान को सौदे के साथ याद नहीं करें, हम उसको प्यार स्नेह के साथ याद करें। चौथी बात, जहां से हमें कुछ प्राप्ति होती है तो भी हम भगवान को याद करते हैं। हम भी देखिए, हमारे जीवन में भी कभी कुछ ऐसी प्राप्तियां हुई हैं। हर कदम कदम पर भगवान हमारी मदद करता है, हमें प्राप्तियों का अनुभव कराता है, लेकिन हम उन प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। उन प्राप्तियों का जब हम अनुभव करते हैं तो हमें भगवान को याद करना आसान हो जाता है। तो हम इन 4 बातों को चेक करें। सबसे पहला परिचय, दूसरा उसके साथ संबंध, तीसरा उसके साथ हमारा स्नेह, और चौथी बात प्राप्ति। यदि किसी एक बिजनेसमैन को पता चल जाए कि सामने वाली पार्टी से मेरी डील हो जाए ना तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, उसको पूरी रात बैठना पड़े उसके इंतजार में, वो बैठेगा क्योंकि उसे पता है यहाँ से मुझे मिल रहा है। जब हमें भगवान से भी कुछ मिलने का अनुभव होगा ना तो हम उसको याद कर सकेंगे, उसको हमें याद करना मुश्किल अनुभव नहीं होगा। तो हमें अपने राजयोग में अपने इन 4 बातों को आधार बनाना है। राजयोग क्या है, राजयोग में इन 4 आधार को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, परमात्मा के साथ कौन कौन से संबंध किस आधार पर हम रख सकते हैं, कल हम इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आज तो हमने आपके साथ बातचीत करने का 2 सिचुएशन सामने रखी कि हम इस बहाने आप सबसे बातचीत कर सकें, आपसे मिल सकें। तो अभी हम 3 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। आज हम जो अपने परमात्मा की याद में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आज आप आंखें खोल के बैठिए। आज आपको आंखें बंद नहीं करनी, ठीक है। आंखें खोल के बैठिए और अपने मन को एकाग्र कीजिए। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में
एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। अपने आप को ये संकल्प दें कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मन बुद्धि की मालिक हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। अपने सम्मुख ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसके प्रति मेरे मन में बहुत कटुता, बहुत नकारात्मकता के भाव भरे हैं। इमर्ज कीजिए उसे अपने सामने। और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपने मन के सभी नकारात्मक भाव, कटुता को आज से सदा के लिए खत्म कर दें और उसको इसी शुभ संकल्प से देखें कि आप बहुत अच्छी हैं। महसूस कीजिए सामने से क्या प्रत्युत्तर आता है। आप भी बहुत अच्छे हैं। आज से मेरा और आपका किसी भी प्रकार का मन का वैर नहीं है, क्योंकि हम सभी परमात्मा की संतान हैं। हमारा आपस में बहुत सुंदर रिश्ता है। जैसे मैं आत्मा शांत, प्रेम, शक्ति स्वरूप हूँ, ऐसे आप भी शांत, प्रेम, आनंद स्वरूप हैं। ओम शांति। कल फिर आप सभी समय पर कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग 7 बजने में 5 मिनट पहले कनेक्ट हो सकते हैं और 5 मिनट का मेडिटेशन सॉन्ग प्ले होता है, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।